और हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा जुड़ गए हैं। हिमांशु, इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है उन्होंने आर्थिक सर्वे पेश किया जिसमें साल 2023-24 में 6.5% विकास दर का अनुमान भी जताया गया है, यानी आने वाले वित्त वर्ष में विकास दर में गिरावट देखने को मिलेगी। हिमांशु, आपके पास हम आएंगे, लेकिन यहाँ पर हम सवाल इंडिया में आज हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्याओं का हल दे पाएगा ये बजट? सैलरी क्लास को 8 सालों के बाद क्या मिल पाएगी टैक्स में छूट, और मिडिल क्लास को किस तरह की राहत मिलेगी? हिमांशु शेखर मिश्रा के पास हम चलते हैं। हिमांशु, आज का जो आर्थिक सर्वे था, कई मुख्य बातें यहां पर नजर आई और हमने देखा था कि IMF जो है उसने 6.1 की विकास दर की बात कही, और जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें 2023-24 में 6.5 रहेगी GDP ग्रोथ, और कृषि क्षेत्र में निजी निवेश जो है उसकी बात यहां पर की गई, करोड़ों लोगों को अनाज जो है उसकी बात यहाँ पे की गई। तो किस तरह से अब हम देख रहे हैं, जो खाका जो है एक मोटा माटी यहाँ पर नजर आया है, देश के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है, ये भी वित्त मंत्री ने कहा। देखिए, निश्चित तौर पर, और यही वजह है कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने जो तैयार किया है इकोनॉमिक सर्वे, उसमें ये बात प्रमुखता से कही गई है कि जो नए वित्तीय साल में जो आर्थिक विकास दर है वो 6 से 6.8% के आसपास रहेगी। उसका बेसलाइन 6.5% रहेगा। और थोड़ी देर पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने एक ब्रीफिंग भी की है जिसमें उनसे पत्रकारों ने ये पूछा कि आपने एक रेंज का फोरकास्ट क्यों किया है ग्रोथ का। तो उन्होंने कहा कि देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अब भी बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं, विशेषकर जो तेल अर्थव्यवस्था है उसकी कीमत कितनी होगी, आगे क्या होगा अंतर्राष्ट्रीय तेल अर्थव्यवस्था में, इसको लेके अभी भी पूरी स्पष्टता नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर अगले 1 साल में कच्चे तेल की औसत कीमत $100 से कम रहती है तो हमारा जो फोरकास्ट है 6 से 6.8% के बीच आर्थिक विकास दर के रहने का, वो सही साबित होगा। ये बात उन्होंने कही है। और साथ में ये भी कहा है कि मौजूदा परिस्थिति में जो आर्थिक विकास दर है उसकी रफ्तार अच्छी है, क्योंकि अनिश्चितताएं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में ज़्यादा हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने जो सोशल सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं उसके बहुत अच्छे नतीजे सामने आए हैं। और साथ ही एक्सपोर्ट सेक्टर को लेकर कुछ चिंता उन्होंने ज़रूर जताई। रुपए की क्या स्थिति होगी, उसकी वो और मजबूत होगा, कमजोर होगा, इसको लेकर भी अनिश्चितता की बात उन्होंने कही है। तो कुल मिलाकर एक रियलिस्टिक पिक्चर उन्होंने एसेस किया है, उसको पेंट करने की कोशिश की। अब देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि वित्त मंत्री अपने बजट में आगे क्या नया पेश करती है संसद में कल। जी हिमांशु, तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, खासकर हिमांशु जो सैलरी क्लास है वो कई उम्मीदें यहाँ पर लगाकर बैठी हुई है, क्योंकि 8 सालों से इंतजार कर रहे हैं टैक्स में छूट के लिए। देखिए, निश्चित तौर पर, और यही रिकमेंडेशन जो है वो CII ने भी अपने प्री बजट मेमोरेंडम में वित्त मंत्री को दिया है। मेरे साथ CII के प्रेसिडेंट संजीव बजाज हैं। एक जो बहुत महत्वपूर्ण आपने सुझाव रखा वित्त मंत्री के सामने कि आम आदमी के हाथ में ज़्यादा पैसा हो, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब लोग पैसा खर्च करेंगे तो अर्थव्यवस्था में डिमांड आएगी, उससे आर्थिक रफ्तार बेहतर होगी अर्थव्यवस्था की। क्या एक्सपेक्टेशंस आपको लगता है कि इस बार फाइनली आम आदमी के लिए टैक्स में कुछ राहत मिलेगी? तो हमारी आशा यही है कि कुछ बेनिफिट आएगी, क्योंकि आम आदमी सबसे ज़्यादा सफ़र किए हैं पिछले 3 सालों में। एंड इफ़ यू सी, पैंडमिक हो या इन्फ्लेशन की, महंगाई की जो इम्पैक्ट हो, ये उन्हें सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है। एंड इसलिए CI की जो रिकमेंडेशन रही है कि रैशनलाइजेशन ऑफ इनकम टैक्सेस एट देयर लेवल will help them get more money in their pocket। इससे उनकी सिक्योरिटी बढ़ती है, सिक्योरिटी बढ़े तो ऑटोमेटिकली दे स्टार्ट स्पेंडिंग मोर। तो आशा है कि हम देखेंगे, कल देखेंगे आप। और टैक्स एग्जेम्पशन आपको लगता है कि इसके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि टैक्स एग्जेम्पशन की सीमा बढ़ाई जाए, टैक्स रेट जो है कई साल से नहीं बदले हैं उसको नए सिरे से रिविजिट करना जरूरी होगा? हाँ, तो इसमें अलग तरीके से इसे एड्रेस की जा सकती है, टैक्स रेट्स या टैक्स स्लैब्स रैशनलाइज की जा सकती है। सो देयर आर मल्टीपल वेज टू डू इट एज लॉन्ग एज द बेनिफिट कम्स टू देम। जी, तो अदिति, उद्योग जगत को उम्मीद है कि आम आदमी के हाथ में ज़्यादा पैसा हो नए साल में, इसके लिए टैक्स में कुछ राहत का ऐलान वित्त मंत्री करेंगे। एक बहुत ही विस्तार से CII ने एक प्री बजट मेमोरेंडम भी वित्त मंत्री के सामने रखा है, लेकिन सबको इंतजार है कि वित्त मंत्री के पिटारे में कल क्या होगा। अदिति, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु। सभी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना महामारी जो थी उससे भी जूझी हमारी अर्थव्यवस्था और उससे उबर रही है, ये बात भी इकोनॉमिक सर्वे में कही गई। हिमांशु, आपके पास हम लौटेंगे यहाँ पर।